नमस्कार। अगर ये कहा जाए कि जिद करके जान लेंगे क्या, तो ये इस समय बिल्कुल फिट बैठता है। सबसे पहले कुछ बयान इसको सुनिए, इसके बाद हम कुछ डिकोड करेंगे। को भी नहीं बख्शा जाएगा। सरकार इस पर संकल्पित है कि अगर कहीं मौत होती है जहरीली शराब से, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। रोज छापेमारी हो रही है, तो कहीं भी कोई अगर शराब बेचते हुए पकड़ा जा रहा है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार संकल्पित है। क्रम में जानकारी हुआ कि बबलू शाह दिनांक 1 तारीख को अपने पिता के साथ मिलकर के एक व्यक्ति हैं अरविंद शाह, जो उनके गोतिया लगते हैं, पड़ोसी हैं, उनसे शराब मंगवाए थे और उसका ऑनलाइन पेमेंट भी किए थे। मोबाइल के माध्यम से जो है उसको पैसा दिए हैं, जो एविडेंस दिखाए हैं। उसमें 4 फ्रूटी टाइप का ऑफिसर चॉइस मंगाए थे, जिसमें से 2 बबलू शाह लिए और 1 इनके फादर लिए। 1 तारीख के रात में तबीयत खराब हुई तो गैस समझ करके अपना इलाज स्वयं कराए। 2 तारीख को दोनों अपना घर पर रहे और 2 तारीख की रात में फिर से तबीयत जब खराब हुई तो दोनों जो है ये लेकर के समस्तीपुर में डॉक्टर के यहाँ इलाज कराए और फिर वहां से ये इलाज कराने हेतु चले गए पटना, और इनके फादर का देहांत हो गया जैसा कि ये बताए हैं, और उनका दाह संस्कार भी इनका परिवार वाले कर दिए। अगर देखा जाए तो बिहार सरकार को यहाँ पे झुकने के बाद भी लोग यही कहेंगे कि बिहार सरकार की मंशा ये नहीं थी, लेकिन बिहार के लोगों ने और कुछ तस्करों ने, हालांकि वही बिहार के ही लोग हैं और कुछ बाहर के भी हैं, इन लोगों के नहीं मानने के कारण सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। इसमें कोई गलत नहीं होगा। अगर जिद किसी की मौत का कारण बन जाए, अगर जिद के कारण किसी की मौत हो, तो सवाल उठता है। वैसे आप यह भी कह सकते हैं कि जिस राज्य में शराब चालू है, सरकार की तरफ से लाइसेंसधारी शराब बेच रहे हैं, क्या वहां कभी जहरीली शराब नहीं बिकता? वहां जहरीली शराब से मौत नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन वहां पे इस तरह से सरकार की जिम्मेवारी नहीं ठहराई जाती है। कोई नेता और कोई पार्टी पकड़ के यहां बैठे नहीं रहेंगे, फलना पार्टी की सरकार है, फलना नेता मंत्री हैं, वो सब अपनी जगह पे हैं। लेकिन अगर मौत हुई है तो जवाब देना पड़ेगा। देखिए, बिहार सरकार की मंशा ये थी कि हम बिहार में शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन जब पीने वाले लोग नहीं मान रहे हैं, बेचने वाले नहीं मान रहे हैं, और ये जब खाने पीने की चीजें है, तो फिर ये जबरदस्ती जिद करके बैठने की क्या जरूरत है? इसके बाद ऐसा लगता है कि सरकार के नजर में, नेताओं के नजर में, सरकार नहीं, नेताओं के नजर में, चाहे वो कोई भी पार्टी का कोई भी लीडर हो, सत्ता विपक्ष कोई भी हो, नेताओं के नजर में इंसान के जान की कीमत उससे पोल्ट्री फार्म वाले मुर्गी की तरह है। क्या हो गया, एक दिन तो मरना ही है सबको। मुर्गी अगर कटता है तो कुछ लोग ये कह देते हैं यार एक दिन तो मरना ही है। वैसे ही शराब, जहरीली शराब, आ गया मर गया, क्या हो गया, 4 लाख मुआवजा भी तो मिलेगा। ये वैल्यू है इनके नजर में। लेकिन इससे ऊपर अगर उठकर देखा जाए तो सच्चाई ये है कि एक पिता जिनकी उम्र ज्यादा थी, उन्होंने जब पी तो वो उनकी बॉडी झेल नहीं पाया, वो चल बसे। और उनका बेटा जो शराब ले आकर दिया, खुद भी पिया और अपने पिता को दिया। समस्तीपुर की हम घटना आपको बता रहे हैं, खुद भी पिया, अपने पिता को ले आकर दिया। पिताजी तो चल बसे और खुद अपनी आंखें गवा बैठा। सवाल आप ये कर सकते हैं कि जब बिहार में शराब बंद है, शराबबंदी कानून लागू है, तो फिर क्या जरूरत थी जहरीली शराब ले आकर पीने की? सवाल जायज है। लेकिन फिर सवाल यह भी तो उठता है कि उस क्षेत्र के जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी, क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि बिहार में शराब तो बंद है, फिर यह बिकता कैसे था? और यह कोई नई बात नहीं है, 10 साल लगभग होने को है। आप यही कह रहे हैं, यही कर रहे हैं, और एक ही बात अगर बार बार करने के बाद भी सफलता नहीं मिलता है, तो फिर यह समझ लेना चाहिए
कि आपका जो काम करने का तरीका है वो सही नहीं है, उसे सफलता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, यकीन कीजिए आप। और आपका ये जिद है, कुछ नेताओं का जिद है ये, जो इस तरह की घटनाएं घट रही है। कुछ लोग, हमने पहले भी लोगों को आगाह किया था, पटना में जब जहरीली शराब का फैक्ट्री पकड़ा गया था, हमने कहा था कि बिहार में वो लोग जो जहरीली शराब के शिकार होते हैं, यानी गरीब लोग, अलर्ट हो जाइए। बिहार में जहरीली शराब का स्टोर हो चुका है, आ रहा है और बिकेगा, कहीं कोई जहरीली शराब कांड ना हो जाए। तो जो लोग नहीं मानते हैं, नहीं संभलते हैं, उनके साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज सरकार ये कहकर कि जो शराब बेचता है, बनाता है, उस पर कार्रवाई हो रही है, हम पूरी तरह से इसमें गंभीर हैं। कब रोक कब लगेगा? और हम तो गारंटी के साथ ये कहना चाहते हैं कि बिहार में पिछले 9 वर्षों से ज्यादा, 10 वर्षों से जो स्थिति देखने को मिली है, ये बताता है कि बिहार में शराबबंदी कभी नहीं होगा। और बिहार में ही क्यों, किसी भी राज्य में चले जाइए जहां शराब बंद है, गुजरात में चले जाइए, हमने देखा है जाकर, गांव कस्बा में देखा है जाकर, बिहार से भी बदतर है वहां। लेकिन फाइलों में शराब बंद है। तो चाहे किसी भी राज्य की बात कर लें आप, जहां भी शराब बंद है, शराब बिकता है, लोग पीते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक है कि शराब खाने पीने का चीज है, मजदूरी मेहनत करने वाले लोग पीते हैं। और उनका तर्क ये है कि हम थके होते हैं, थकान मिटाने के लिए थोड़ा सा पीते हैं, आराम से सो जाते हैं, सुबह फिर काम करते हैं। अब आप अचानक से जो काम ये लोग बरसों से कर रहे थे, आप अचानक से लगाम लगाने का प्रयास करते हैं, तो रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा ना जो पिछले 10 सालों से मिल रहा है। मतलब इस समय बिहार सरकार 4 लाख रुपया मुआवजा देकर, तस्करों के ऊपर कार्रवाई करने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ ले, तो हम समझते हैं कि इंसानी कीमत इनकी नजर में कुछ नहीं है। उस परिवार का दर्द कौन समझेगा, जिस परिवार में, चलिए वो जो बुजुर्ग थे वो तो 10 साल और जीते, चलिए वो चले गए, उनको अब 4 लाख रुपया देंगे तो शायद उनके कुछ परिवार पीछे हैं, उनको कुछ फायदा हो जाए शायद। लेकिन जो जवान बेटा, जवान ही कहेंगे ना भाई, जो परिवार का एक मजबूत पिल्लर, क्या कहें इसको, जिनके ऊपर पूरा घर आश्रित था, वो ही नहीं रहा, अंधा हो गया। अब अंधा होना भी न रहने के ही बराबर है। अब वो परिवार के ऊपर बोझ के जैसा है, अंधा व्यक्ति क्या करेगा? तो ऐसे परिवार, ऐसे लोगों का वैल्यू नेताओं के नजर में क्या है? 4 लाख रुपया मुआवजा और कार्रवाई के नाम पे क्या कार्रवाई? यही हम ये नहीं कहेंगे कि ये सब कुछ हो रहा है तो बिहार में शराब चालू हो जाना चाहिए। शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से सोचने समझने और इस पे काम करने की जरूरत है। ये बिहार के जनता का, बिहार के जो मजदूर हैं, जो पीने वाले लोग हैं, उनका मानना ये है कि भाई हम मजदूर हैं, ये खाने पीने की चीज है, आप खोल दीजिए, आपको रेवेन्यू भी मिलेगा और हम आज जो महंगी और जहरीली शराब के शिकार होते हैं, हम उससे बचेंगे। अब ये उनका तर्क है और सरकार का तर्क है कि हम नहीं, हम तो सामाजिक सुधार करके ही रहेंगे। तो लीजिए, सामाजिक सुधार कीजिए, लेकिन अगर किसी का जान जाता है और जान लेने वाले के ऊपर लिपापोती होता है, तब बड़ा सवाल खड़ा होता है। कभी भी ऐसा हुआ है? उस समय का कांड याद है ना, जब महागठबंधन की सरकार थी, सिवान, छपरा और ये तमाम जगह पे शराब कांड जो हुआ था, 60 से ज्यादा लोग मरे थे।
क्या उन लोगों को आज तक जो जहरीली शराब बेचा, जिसके शराब से लोगों की मौत हुई, पकड़ा गया, सजा हुई, किसी को पता लगा? किसी माफियाओं में उसका खौफ है? अगर नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि ये कुछ नेताओं की जिद है। उनके नजर में इंसानों का वैल्यू नहीं है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो विकल्प क्या है? बहुत भाषण हो गया, बहुत बयानबाजी हो गया, अब इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प एक ही है। साइंटिफिक तरीके से आप एक सर्वे कर लीजिए, जनता से फीडबैक ले लीजिए, बिहार में शराबबंदी को क्या करना चाहिए। लोग इसमें बटे हुए हैं कि या तो आप सख्ती से लागू कर दीजिए। सख्ती से लागू का मतलब बिकना नहीं चाहिए। कैसे करेंगे आप समझिए। बिकना नहीं चाहिए, बनना नहीं चाहिए, लोगों के पहुंच से बाहर आना चाहिए। और सिर्फ शराब नहीं, ड्रग्स भी, और जो तरह तरह के नशीला पदार्थ है वो भी, सब पे लगाम लगना चाहिए एकदम पूरी तरह से 100%। कोई एक 0.001% भी इसमें लीक नहीं होना चाहिए। और नहीं तो फिर टर्म एंड कंडीशन के साथ हटा देनी चाहिए। यही विकल्प है, यही कहा जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन जिद और इंसान के जीवन का कीमत इनके नजर में आप देख रहे हैं।